मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो के मालिक की मौत। पुलिस को आत्महत्या का शक, एटीएस करेगी मामले की जांच। स्कॉर्पियो के मालिक हिरेन मनसुख के परिवार वालों ने आज ही दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। हिरेन मनसुख के परिवार वालों ने जताया हत्या का शक, कहा बच्चों को तैराना सिखाते थे हिरेन, डूबकर मौत पर खड़े किए सवाल। मुकेश अंबानी के घर के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो में मिली थी जिलेटिन की छड़ें। मुंबई पुलिस की टीमें कर रही हैं मामले की जांच। हिरेन की मौत पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे का बयान, बोले ये बहुत बड़ी घटना, जांच जारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। 291 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। पश्चिम बंगाल में 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी टीएमसी। 3 सीटों पर टीएमसी के सहयोगी दल का होगा उम्मीदवार। खत्म हुआ ममता बनर्जी की सीट को लेकर सस्पेंस, नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। टीएमसी की लिस्ट में 28 विधायकों का नाम कटा। 80 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं। टीएमसी ने महिला उम्मीदवारों को जताया भरोसा। 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट। मुस्लिम उम्मीदवारों की टिकट में कटौती। 42 मुस्लिम प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरेगी टीएमसी। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ दीदी ने भरी हुंकार, जीतने का भरोसा जताया। लड़ेंगे जीतेंगे, खेला होवे, देखा होवे, जेता होवे। ठीक है, लड़ेंगे जीतेंगे, खेला होवे, देखा होवे, जेता। ममता का बीजेपी को चैलेंज, का 120 रैली भी कर ले लेकिन बंगाल में नहीं जीतेगी बीजेपी। चुनाव आयोग पर ममता का तंज, बोली 294 चरण में हो मतदान फिर भी नहीं हारेगी बीजेपी। सितारों पर टीएमसी ने किया भरोसा। टॉलीवुड के कई अभिनेताओं को टिकट। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी हुबली की सीट से प्रत्याशी। शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस जारी। कल बीजेपी कर सकती है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। ममता के नंदीग्राम में चुनाव लड़ने पर बाबुल सुप्रियो का तंज, कहा ममता का हार ना तय। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहां से लड़ेंगे तो भी 50 से हराएंगे। टिकट न मिलने पर भड़के टीएमसी नेता। अरबुल इस्लाम के समर्थक जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। नंदीग्राम में टीएमसी तैयार कर रही है सीएम ममता का आशियाना। घर में साफ सफाई कर ममता के ठहरने का किया जा रहा है इंतजाम। असम चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। 70 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मौजूदा विधायकों के कुछ टिकट कटे। सीएम सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट से लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ओवैसी की पार्टी को पतंग चुनाव निशान के साथ मिला। चुनाव आयोग ने मुहर लगाई। कार्ति चिदम्बरम ने की मांग, प्रियंका वाड्रा कन्याकुमारी से चुनाव लड़े। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर आयकर विभाग की छापेमारी पर निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर पलटवार, कहा पिछली सरकारों में रेड पर क्यों नहीं मचा हंगामा। अनुराग कश्यप तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर शिवसेना ने भी उठाए थे सवाल। सामना में रेड को बताया था बदला। फैंटम फिल्म्स की टैक्स चोरी के मामले में तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी। मुंबई में क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में छापा। देर रात छापेमारी के समय जया भी मौजूद। इनकम टैक्स के अनुसार 350 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में जांच जारी। 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस भी रेडार पर। आयकर विभाग ने कंपनियों के दफ्तरों से ईमेल, हार्ड डिस्क समेत डिजिटल डेटा जब्त किया। 7 बैंक लॉकर भी सीज। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी ने दाखिल की चार्जशीट। 33 आरोपियों का नाम। 50,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट। रिया और शौविक ने के नाम भी शामिल। एनसीबी की चार्जशीट में दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, क्षितिज प्रसाद का भी नाम। गिरफ्तार किए गए कई ड्रग पेडलर चार्जशीट में शामिल। एनसीबी ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के बयानों को चार्जशीट का बनाया हिस्सा। कोर्ट में दाखिल की गई एनसीबी की चार्जशीट कुल 12,000 पेज की। चार्जशीट में 200 गवाहों का बयान दर्ज। कोलकाता में 12 मार्च को बीजेपी के खिलाफ रैली करेंगी किसान संगठन। चुनावी राज्यों में बीजेपी के विरोध का किया है ऐलान।
किसान आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, कहा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसान यूं ही आंदोलन पर बैठे रहेंगे। यूपी के अलीगढ़ की किसान महापंचायत में बोले अखिलेश यादव, लड़ाई में किसानों के साथ समाजवादी पार्टी। दिल्ली के बॉर्डर पर कल किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। 9 मार्च को बड़ी बैठक करेगा किसान मोर्चा, आंदोलन पर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप अवार्ड, कहा ग्लोबल वार्मिंग से जीतने के लिए खुद में बदलाव जरूरी। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर एफआईआर को लेकर ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर कसा तंज, क्या अगला केस सांता क्लॉज के खिलाफ होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महबूबा मुफ्ती को ईडी ने भेजा समन, 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। हाजीपुर के कार्यक्रम में खुद की जगह भाई को भेजने पर मंत्री मुकेश सहनी पर नीतीश ने जताई नाराजगी। प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के कॉम्प्लेक्स को पुलिस ने गिराया। महाराष्ट्र में बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, बीते 24 घंटे में 10,200 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में 53 लोगों की मौत, एक्टिव केस 88,000 के पार। महाराष्ट्र के पुणे में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, एक दिन में मरीजों का आंकड़ा 900 के पार पहुंचा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगवाया कोरोना का टीका, कहा वैक्सीन को लेकर राजनीति सही नहीं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, वसुंधरा राजे का भी टीकाकरण। अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड पर पहली पारी में बनाई बढ़त, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 89 रन आए। भारत का स्कोर 7 विकेट पर 294 रन, क्रीज पर डटे हैं वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। ऋषभ पंत ने फिर दिखाया बल्ले से कमाल, महज 118 गेंदों में बनाए 101 रन। भारत को ऋषभ पंत ने संकट से उबारा, 101 रन की पारी में जड़े 2 छक्के 13 चौके। 60 रन बनाकर नाबाद हैं वॉशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा ने खेली 49 रनों की पारी। कप्तान विराट कोहली के बल्ले ने धोखा दिया, 0 पर लौटे पवेलियन। इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने झटके सबसे ज्यादा 3 विकेट, स्टोक्स और जैक लीच के खाते में 2-2 विकेट। वेलिंगटन में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड को हराया, 50 रन से दी मात। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारत में ओलंपिक के आयोजन पर दिया जोर, कहा भारत खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ को लेकर प्रयासरत। कतर टेनिस ओपन के डबल्स से बाहर हुई सानिया मिर्जा, सेमीफाइनल में मिली हार, साल भर बाद सानिया का पहला टूर्नामेंट था। बिहार के गोपालगंज के चर्चित जहरीली शराब मामले में 9 आरोपियों को फांसी की सजा, जहरीली शराब से हुई थी 19 की मौत। इंदौर में रिश्वत मांगने वाले 2 पुलिस वालों पर केस दर्ज, लोकायुक्त की टीम ने दर्ज कराया केस। गुजरात के आणंद में जहर खाने से मां बेटे की मौत, बेटी की हालत गंभीर। इंदौर में शादी समारोह में ज्वेलरी और नकदी से भरा बैग लूटने वाला 9 साल का बच्चा पकड़ा गया, गिरोह के सरगना की तलाश। राजस्थान के दौसा में किडनैपिंग और हत्या के आरोपियों की कोर्ट में पेशी, मारपीट के बाद की थी बेटी की हत्या। दिल्ली के शकूरपुर में महिला ने 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की, पुलिस के अनुसार घर नहीं जा पाने से परेशान थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद और मोदीनगर इलाके में जौहरियों की दुकानों का शटर काटकर लाखों की चोरी, 4 आरोपी गिरफ्तार, 6 किलो चांदी, 2.5 लाख कैश बरामद। यूपी के बाराबंकी में जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़ियों के जत्थे में चाकूबाजी, 1 कांवड़िए की मौत, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ किया डांस वीडियो वायरल, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोती की शादी में डांस किया था। हरिद्वार में कार गंगानगर में गिरी, 4 लोग डूबे। अकोला के टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग, 6 दुकानें जली। इंदौर में कुंड में डूबने से 2 बच्चों की मौत, झरने से बने कुंड में नहा रहे थे छात्र। अरुणाचल में लाखों की ड्रग्स बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में मकान में चल रही फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान, रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री चलने पर सवाल। झांसी से लौटे अखिलेश यादव से एफआई में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कहा 2022 में सरकार बनाने के लिए अभी से कसें कमर।
देवरिया में एक युवक ने बाइक में रखे 2.5 लाख रुपए उड़ाए, सीसीटीवी में तस्वीरें। यूपी में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर किया। अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी धनंजय पर पुलिस ने जारी किया था 25,000 का इनाम। फरीदाबाद पुलिस ने हथियार समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक गैंगस्टर की हत्या की बना रहे थे साजिश। आगरा में पुलिस ने एक शख्स को होक्स कॉल पर किया गिरफ्तार। ताजमहल में विस्फोटक की झूठी सूचना दी थी। ओपेक प्लस देशों का कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती जारी रखने का फैसला। ब्रेंट क्रूड ऑयल 4% महंगा हुआ। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद एमएसएमई के बकाया भुगतान के मामलों में तेज इजाफा। बीते 1 साल में एमएसएमई के पेमेंट में देरी के मामले 88% बढ़े। अप्रैल दिसंबर 2020 में एफडीआई का आंकड़ा 40% बढ़ा। 9 महीनों के दौरान देश में एफडीआई के जरिए आए 51.47 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर मार्केट कैप की कंपनियों की संख्या में यूके को पीछे छोड़ सकता है भारत। फिलहाल भारत में 1 अरब डॉलर मार्केट कैप से ज्यादा वाली 335 कंपनियां मौजूद। रेलटेल ने 4,000 रेलवे स्टेशनों पर शुरू की प्रीपेड वाईफाई सर्विस। 70 रुपए में मिलेगा 60 जीबी डेटा। इंफोसिस, एक्सेंचर के बाद कैपजेमिनी और रिलायंस ने भी कर्मचारियों के फ्री टीकाकरण का ऐलान किया। कर्मचारियों के परिवार को भी फ्री वैक्सीन लगेगी। अब ग्रामीण बाजारों में बिक्री के लिए होगा कड़ा मुकाबला। ब्रिटानिया, नेस्ले और पार्ले ने बनाई बिक्री बढ़ाने की रणनीति। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खरीदने की होड़ में शामिल हुई डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज। एससीआई को खरीदने की रेस में शामिल दूसरी कंपनियों की मुश्किल बढ़ी। पिछले साल देश में वेयरेबल गैजेट्स की बिक्री में सालाना 144% की बढ़त। ईयरफोन्स, वॉच समेत कुल 3.64 करोड़ वेयरेबल गैजेट्स की बिक्री हुई। गाड़ी पर लगे फास्टैग से अब खरीद सकेंगे पेट्रोल डीजल। पार्किंग में भी होगा इस्तेमाल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड देशों के प्रमुखों के साथ जल्द करेंगे बैठक। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ रहे तनाव को लेकर चर्चा करेंगे। अमेरिका के कैपिटल हिल में हुए खूनी हमले के 2 महीने बाद भी नेशनल गार्ड्स की तैनाती जारी रखने की वकालत। पुलिस चीफ ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। म्यांमार में आंदोलनकारियों के साथ खूनी झड़प पर व्हाइट हाउस ने तोड़ी चुप्पी। कहा म्यांमार की हालत चिंताजनक। म्यांमार में सेना का खूनी खेल जारी। 38 लोगों के मारे जाने के बाद कई पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया। हांगकांग के नेता का चुनाव करने वाली समिति वहां की विधायिका के भी कुछ सदस्यों को चुनेगी। हांगकांग की राजनीति में बढ़ जाएगा चीन का नियंत्रण। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ के करीब बढ़ोतरी पर बोले एंटनी फाउची। लापरवाही बढ़ा सकती है मुश्किल। मेक्सिको सिटी में पहले केबल कार की शुरुआत हुई। उबड़ खाबड़ इलाकों में रहने वाले 90 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।